जल्द ही अपने 10 साल पूरे करने वाला है और मौजूदा समय में बोरुतो की कहानी काफी रोमांचक युवा टाइम स्किप आर्क में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि कहानी की रफ्तार तेज है, लेकिन शुरुआती हिस्सों में छोड़े गए कई बड़े रहस्य, प्लॉट होल्स अब तक सुलझाए नहीं गए हैं। इसी वजह से यह जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन रहस्यों को आगे चलकर कैसे सुलझाया जाएगा। पहला बड़ा रहस्य, कोनोहा गांव का विनाश। युवा आर्क में इस समय सबसे बड़े विलेन हैं दैवी वृक्ष शिंजू समूह। हालांकि शिंजू मानव इस वक्त कोनोहा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता जुरा शिलुआवाक ने साफ कहा है कि उसे कोनोहा पसंद है। वह एडा को निगल सकता है, लेकिन कोनोहा गांव को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मौजूदा हालात में कोनोहा को कोई खतरा नहीं दिखता। लेकिन बोरुतो के पहले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था कि कोनोहा पूरी तरह तबाह हो चुका है, एक कण भी नहीं बचा और कावाकी के पास भी कोनोहा को नष्ट करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसने कसम खाई है कि वह अपने आदर्श नारुतो और अपने प्रिय गांव की जान देकर भी रक्षा करेगा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कोनोहा को नष्ट किसने किया? यही पहला और सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरा बड़ा रहस्य, ग्रे लीफ अवशेषों की दीवार चित्रकारी। कहानी के शुरुआती हिस्से में जब पात्र ग्रे लीफ अवशेषों पर पहुंचे थे तो वहां दीवार पर 6 चित्र बने हुए थे। वे थे इशिकी कागुया, मोमोशिकी, किंशिकी, उराशिकी और एक टूटा हुआ चित्र। इस टूटे हुए चित्र वाले व्यक्ति की हैसियत बहुत ऊंची नहीं लगती, वह किंशिकी के बराबर स्तर का था और मोमोशिकी व कागुया से नीचे। लेकिन इतने लंबे समय तक उसका सामने न आना यह संकेत देता है कि वह किरदार भविष्य में जरूर ढूंढ करेगा। तीसरा बड़ा रहस्य, अमाडो को ओत्सुत्सुकी शिबाई का शरीर कैसे मिला? बोरुतो में जितनी भी अविश्वसनीय शक्तियां विलेन इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सभी ओत्सुत्सुकी शिबाई के अवशेषों से जुड़ी हैं। अमाडो खुद कहता है कि उसने शिबाई के शरीर की कोशिकाओं से ये सारे कृत्रिम मानव बनाए हैं। तो सवाल यह है कि अमाडो को शिबाई का शरीर मिला कैसे? इसके अलावा अमाडो यह भी कहता है कि शिबाई शायद मरा नहीं है, बल्कि वह आयामों से परे एक अस्तित्व बन चुका है। तो क्या वह सच में मरा है या नहीं? अगर वह मर चुका है तो इतना शक्तिशाली अस्तित्व आखिर मरा कैसे? चौथा और सबसे रहस्यमय सवाल, अमाडो असल में है कौन? अब तक अमाडो से जुड़ी रहस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। कृत्रिम मानव और ओत्सुत्सुकी से जुड़ी ज्यादातर जानकारी सिर्फ उसी की जुबानी आई है, लेकिन वह कई चीजें छुपाता भी रहा है, जैसे कावाकी की शक्ति के ऑन ऑफ स्विच का मामला। अब वह कहता है कि वह अपनी बेटी को पुनर्जीवित करना चाहता है और इसके लिए उसे ओत्सुत्सुकी बनने की प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे अहम बात यह है कि वह दावा करता है कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान है। तो फिर सवाल उठता है कि एक साधारण इंसान ओरोचिमारू से भी ज्यादा उन्नत कृत्रिम मानव तकनीक आखिर कैसे हासिल कर सकता है? इसलिए उसका यह कहना कि वह केवल एक सामान्य मानव वैज्ञानिक है स्पष्ट रूप से संदिग्ध लगता है। आने वाली बोरुतो की कहानी में निश्चित रूप से इन 4 बड़े रहस्यों के इर्द गिर्द कथानक आगे बढ़ेगा।